सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हम इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग चैप्टर कर रहे थे और अब हम पार्ट 9 की तरफ आ गए। पार्ट 8 तक हमने पढ़ा था कि जो प्लान्स बन रहे हैं इंडिया में वो प्लान्स होते क्या हैं, है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है, पहले गोल्स को सेट किया जाता है, फिर रिसोर्सेज देखे जाते हैं कि रिसोर्सेज क्या क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से आएंगे, फिर उन्हें इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम पे लगा दिया जाता है। ये आपकी प्लानिंग थी। अब बात आती है कि प्लानिंग का आइडिया आया कहाँ से, है ना। प्लानिंग का आइडिया इंडिया में कहाँ से आया कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है। फिर हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, तो वो आइडिया कहाँ से आया, किस देश से आया। और दूसरा, इंडिया में कौन इनको अंजाम देता है। कोई संस्था तो होगी सही, क्योंकि एक ऐसा तो होगा नहीं कि एक पर्सन ये सब कर लेगा, पीएम प्रेसिडेंट जो भी है, लेकिन एक पर्सन के बस की बात ये नहीं है। प्लान्स पूरी संस्था एक मिलकर बनाएगी। तो सबसे पहली चीज़ आपका आती है, इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया सिर्फ इंडिया नहीं, लगभग पूरे वर्ल्ड में किसने फैलाया? सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन जिसने 1928 में इकोनॉमिक प्लानिंग चालू कर दी थी और 5 ईयर प्लान्स वो बनाने लग गए थे। देखिए अब सोवियत यूनियन क्या है, आप लोगों ने देश का नाम हो सकता है किसी ने सुना हो, किसी ने नहीं। सोवियत यूनियन एक देश नहीं था। यूनियन का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप था कंट्रीज का, जिसमें मेन कंट्री रशिया थी। कौन सी थी? रशिया। तो आप सोवियत यूनियन का लगभग 50% बात मान सकते हैं कि रशिया थी, क्योंकि रशिया डेवलप्ड नेशन भी है। और भी कंट्रीज थे, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जो उसके आसपास की कंट्रीज हैं। लेकिन मेनली आप सोवियत यूनियन को, जब भी सोवियत यूनियन माइंड में क्लिक करता है ना, तो रशिया याद आता है कि हाँ, रशिया ही सोवियत यूनियन था, क्योंकि लगभग उससे ही बना हुआ था वो। हालांकि सोवियत यूनियन में और भी कंट्रीज थी। ये कंट्रीज लगभग 1991 में अलग हो गई थी, टूट गई। अब सब देश अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गए, तो सोवियत यूनियन अब खत्म हो चुकी है। लेकिन उस टाइम वो सोवियत यूनियन थी, इसलिए इसको जो आइडिया किसने दिया? सोवियत यूनियन ने, ऐसा माना जाता है। 1928 में, 1928 में इन्होंने शुरुआत कैसे की थी? देश के लिए 5 ईयर प्लान्स बना के। कैसे की थी? 5 ईयर प्लान्स, 5 साल के लिए प्लान्स बना के। जैसे कि आज हमने कोई प्लान बनाया अगले 5 साल के लिए, 5 साल तक उसको लागू करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर 5 साल के लिए प्लान बनाएंगे। और होना भी चाहिए। देखिए प्लान्स लॉन्ग टर्म ही होते हैं, तभी तो सक्सेस हो पाएंगे। हम एक साल में कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे हमने मान लीजिए एक साल में बनाया कि हम यहाँ से यहाँ तक के लिए हाईवे बना देंगे, ये प्लान है हमारा। अरे एक साल में हाईवे कंप्लीट ही नहीं होगा, तो अब एक साल बाद क्या दिखाओगे? तो इसलिए 5 ईयर प्लान्स बनते थे लंबे, 5 साल की अवधि के लिए, कि हाँ हमको इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ रखनी है, इतनी एग्रीकल्चर ग्रोथ रखनी है, मॉडर्नाइजेशन करना है। कोई एक आइडिया होता था। जैसे पहला प्लान जो बना था ना इंडिया में, उसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पे। किस पे फोकस था? एग्रीकल्चर पे। अब धीरे धीरे मामला बदलता जा रहा है, कंडीशंस बदलती जा रही हैं, एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है। अब एग्रीकल्चर फोकस कम करके हमने टर्शरी सेक्टर, जो हमने पढ़ा था लास्ट वाला सेक्टर था ना, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, उस पर ज़्यादा जोर देना चालू कर दिया, मॉडर्नाइजेशन, है ना। तो ये चीज़ें वो बदलती है, प्रायोरिटी हर प्लान में बदलती है। 5 साल के बनते थे, तो हमने कहाँ से लिया? सोवियत यूनियन से 1928 में। तो हमने 1950 जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, तो हमने एक प्लानिंग कमीशन बना दिया। क्या बनाया? प्लानिंग कमीशन, जिसके जो हेड होते थे वो प्राइम मिनिस्टर खुद उसको हेड करते थे, है ना। प्लानिंग कमीशन हेड वो करते थे, और भी मेंबर्स होते थे, आईएएस अधिकारी वगैरह होते थे, आईपीएस अधिकारी होते थे। वो लोग इसको वो लोग इस पे प्रधानमंत्री की सहायता करते थे और प्लान्स बनाते थे। कितने प्लान्स बनते थे कितने साल के लिए? 5 ईयर्स। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों के टेबल भी है पेज नंबर 182 पे, वो मैं समझाऊंगा कैसे वो पूरी फॉर्म हुई भी है। तो अभी आप ध्यान रखें, सोवियत यूनियन से हमने प्लान्स बनाना तैयार किए 1928 में, वहां से आइडिया लिया। प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में, जो 5 ईयर प्लान्स बनाता था। ये आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि मैं इसको लैंग्वेज में लिखाऊंगा, आप लोग वो लिखें, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, ये जो बोर्ड में हमने लिखा है उसको ही मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लाइन्स के रूप में लिखेंगे आप लोग। इकोनॉमिक प्लानिंग was firstly adopted by Soviet Union. Economic planning was firstly adopted by Soviet Union on national level. Full stop आएगा, फिर आएगा Soviet Union announced the central planning in 1928. Soviet Union announced the central planning in 1928 and adopted the path of economic development through 5 year plans. Adopted the path of economic development through 5 year plans. कुछ स्पेलिंग्स इसमें adopted, ADOPTED, सोवियत यूनियन की लिखी रही है SOVIETUNION, सोवियत यूनियन। announced, ANNOUNCED,
ठीक है, इतनी काफ़ी है ना। तो कब 1928 में उन लोगों ने सेंट्रल प्लानिंग शुरुआत की, प्लानिंग की और 5 ईयर प्लान को अपनाया। सोवियत यूनियन का आइडिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडिया किसका था। देखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमने बातें ली कहीं ना कहीं से अडॉप्ट करी हैं, सबके दूसरों के आइडियाज हमने ग्रहण कर लिए। तो ये आइडिया सोवियत यूनियन का था, हम ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established the planning commission in March 1950. After independence, the government of India established the planning commission in March 1950 for the purpose of constructing 5-year plans. For the purpose of constructing 5-year plans. ठीक है, इसमें establish ESTABLISHED CONSTRUCTING constructing। तो इंडिया ने क्या करा, 1950 में, मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना दिया ताकि हम लोग 5 ईयर प्लान्स बना सकें। ठीक है, इट्स मेन टास्क इज टू, अगले लाइन में लिखना है, इट्स मेन टास्क इज टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इट्स मेन टास्क इज टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। एक्सेस ASSESS है ना, और टास्क TASK, एक्सेस द रिसोर्सेज RESOURCES, रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीज them and to make plans for effective and balanced use of resources, and to make plans for effective and balanced use of resources, effective EFFECTIV BALANCED। गवर्नमेंट ने क्या काम करा, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया जो 5 ईयर प्लान्स बनाएगा। उसका मेन काम क्या था, मेन टास्क क्या था कि वो रिसोर्सेज को देखे कंट्री के और क्या करे, उसको एक्सेस करे, नापे तोले कि कितने हैं हमारे पास, उसको ऑब्जर्व करे और उनका इफेक्टिव यूज करे। देखिए क्या होता है, किसी देश के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं तो नेचुरल बात है ना, किसी देश की खदानों में से, माइनिंग में से रिसोर्सेज ज्यादा निकलते हैं, लैंड ज्यादा होता है, किसी के पास कंपैरेटिवली कम होता है। अब आपको देश तो चलाना है, डेवलपमेंट तो करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनमें आप कैसे उनको इफेक्टिवली बैलेंस तौर पर डेवलपमेंट कर सकते हो, पूरे देश का डेवलपमेंट भी हो और रिसोर्सेज खराब भी ना हो, रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज भी हो जाए। तो ये चीज 5 ईयर प्लान्स में सबसे मेन टास्क रखा गया कि जो 5 ईयर प्लान्स की कमेटी होगी, प्लानिंग कमीशन होगा, उसको क्या काम करना है, रिसोर्सेज को एक्सेस करना है और उनका ढंग से यूज करना है, बैलेंस तौर पे यूज करना है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन वगैरह क्या है, कब बना, ऐसे करके। अभी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थैंक यू।